आदरणीय प्रभुलाल जाटवा जी से भी मेरा निवेदन है, मंच पर स्थान ग्रहण करें। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम करते हैं प्रार्थना कि वे दीप प्रज्वलित कर और सम्मानीय अतिथियों से कि वे इस महाकाल महोत्सव के जो 5 दिवसीय आयोजन है उसकी शुभ शुरुआत करें। तो अभी लाइव तस्वीरें आप उज्जैन से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री महाकाल महोत्सव में मौजूद हैं। आपको बता दें, श्री महाकाल महोत्सव 5 दिवसीय है। कर रहा हूं कि वे हमारे प्रदेश के मुखिया, जीवंत कर्म चेतना के प्रतीक पुरुष माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र प्रदान कर उनका सत्कार करें, अभिनंदन करें। माननीय आशीष सिंह साहब सत्कार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। इसी क्रम में मेरा अनुरोध श्री राम तिवारी जी से और साथ ही नरेश शर्मा जी से मेरा अनुरोध है कि वे सभी मंचस्थ अतिथियों को पुष्पगुच्छ और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। प्रभारी मंत्री माननीय श्री गौतम टेटवाल जी को दुपट्टा पहनाकर सत्कार कर रहे हैं श्री नरेश शर्मा जी। माननीय उमेशनाथ योगी जी महाराज को सत्कार करेंगे श्री नरेश शर्मा जी। और सभी अतिथि जो मंचासीन हैं उनका सत्कार करने के लिए मैं नरेश शर्मा जी से अनुरोध कर रहा हूँ। सनातन की स्वाभिमानी परंपरा के पवित्र पर्व मकर संक्रांति के दिवस विशेष से प्रारंभ हो रहा 5 दिवसीय उत्सव, जिसका उद्घाटन आज परम सम्मानी ने अपने कर कमलों से किया, हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय है कि उनकी पावन उपस्थिति इस आयोजन विशेष को ऊर्जा प्रदान कर रही है और गरिमा प्रदान कर रही है। साथ ही मंचस्थ अतिथियों का हम हृदय के भावपूर्ण गहराइयों से स्वागत करते हैं इस आयोजन में, जहां देशज परंपराएं और आधुनिकता का सम्मिश्रण है और ये दोनों ही धाराएं एक साथ प्रभावित होंगी। और जैसा कि एक हमारी परंपरा है, स्वागत उद्बोधन के लिए मैं न्यासी सचिव वीर भारत न्यास के श्री राम तिवारी जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं, स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानित मंच और सारे बाबा महाकाल के अनन्य भक्त, सबका हार्दिक अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विचार किया काफ़ी समय पहले कि श्री महाकाल महोत्सव की परंपरा की शुरुआत होना चाहिए और यह भी सुखद संयोग है, अवसर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के स्वाभिमान पर्व के सिलसिले की शुरुआत सोमनाथ महादेव मंदिर से की और मध्य प्रदेश में महाकाल जो कि सृष्टि के रचना करता है, नियंता हैं, तो उनके अभ्यर्थना में, आराधना में हम ये गतिविधि आरंभ कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसे हम इसको निरंतरता का स्वरूप प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण विषय जुड़ रहा है। अभी आप लाइव तस्वीरें उज्जैन से देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री महाकाल महोत्सव में मौजूद हैं। कुछ ही देर में वे इस सभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, श्री महाकाल महालोक में 5 दिवसीय ये महोत्सव होगा। तो वहीं इसके शुभारंभ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कुछ ही देर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव सभा को संबोधित करेंगे। उज्जैन से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री महाकाल महोत्सव कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें, श्री महाकाल महोत्सव महालोक में 5 दिवसीय महोत्सव ये होगा। तो वहीं इस महोत्सव के शुभारंभ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं। कुछ ही देर में वे सभा को संबोधित करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं।
विभिन्न संदर्भों को समाहित किए हुए ये वेबसाइट, जिसका आज लोकार्पण परम सम्मानीय के कर कमलों से हुआ। और इसी के साथ एक और वेबसाइट विशेष, जो महाकाल भक्त निवास परियोजना का जो CSR और दान का जो वेब पोर्टल है, उस साइट का भी लोकार्पण के लिए मैं मंदिर समिति की ओर से परम सम्मानी से अनुरोध कर रहा हूं कि उसका भी लोकार्पण करें। और सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय महाकालेश्वर भक्त निवास परियोजना के इस वेबसाइट का लोकार्पण कर रहे हैं। 600 करोड़ की लागत से निर्मित ये महान परियोजना जो सिंहस्थ को केंद्र में रखकर निर्मित की गई है। जिसमें देश और विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुव्यवस्थित रिहाइश की व्यवस्थाएं की गई है। और साथ ही एक और अनुरोध परम सम्मानी से करूंगा कि महाकाल षष्ठी का समय, जिसके 100 एपिसोड का निर्माण होना है, जिसके टीजर का लोकार्पण आज आपके कर कमलों से होगा, मैं परम सम्मानी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि वे इस टीजर का भी लोकार्पण करें। इस सबका भी हिसाब बहुत बारीकी से लगाया। सूर्योदय से सूर्योदय तक गणना होना चाहिए। ये मध्य रात्रि में 12 बजे बाद दिन बदल जाएगा, इसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए अपनी प्राचीन गणना में 30 मुहूर्त है। ये आज सूर्योदय से लगा करके कल सूर्योदय तक 30 मुहूर्त है हमारी प्राचीन गणना के हिसाब से। एक काष्ठा अर्थात हमारे पास 30-30 का आंकड़ा, हमारे पास 30 मुहूर्त है, ये अपने 30 घंटे में। ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कालगणना का केंद्र हो सकता उज्जैन होगा, लेकिन कालगणना की केंद्र की जानकारी तो राजधानी में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए और दुनिया में भी होना चाहिए। परंपरा जो है कालगणना की, उसको फिर से पुनर्पहचान करने के लिए अभी लंबी जर्नी हमको भी करना है। और इसमें बहुत सारे विद्वान हैं जो काम कर रहे हैं बहुत ही शांति के साथ या गुपचुप तरीके, जो हमारे यहाँ, जो कि भारत में परंपरा भी है। सबसे बड़ी बात जो है वैदिक घड़ी के संदर्भ में कि हमने अपनी जो अध्ययन की जो पद्धति है, ज्ञान की और विज्ञान की जो पद्धति है, जिस पर पिछले तमाम वर्षों में अविश्वास पैदा करने की कोशिश की गई, हम उसको फिर से उसकी पुनर्पहचान करके, फिर से अध्ययन करके उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं इस महोत्सव में परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय के ऊर्जामय उद्बोधन के लिए उनसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वे हमें कृतार्थ करें। क्षमा करें। और परम पूज्य उमेश नाथ जी महाराज यहाँ विराजित हैं, राज्यसभा सांसद, उनसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं कि वे हमें कृतार्थ करें अपनी वाणी से। जय श्री महाकाल। पूरी ताकत से बोले, भगवान के श्री चरणों में बैठे हैं। जय श्री महाकाल। बाबा महाकाल के इस पवित्र प्रांगण में आज हम महाकाल उत्सव के इस डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। महाकाल का उत्सव
सच में हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज के इस उत्सव के जिस प्रकार से ये रचना बनी है, इस पूरे कार्यक्रम की मैं शुभारंभ के इस मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट कमेटी के माननीय मेंबर, पूर्व भारत सरकार के मंत्री, हम सब के सुपरिचित, जिनको प्रेम से हम दादा कहते हैं, आदरणीय दादा डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी, आपका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जोरदार करतल ध्वनि से माननीय जटिया जी का अभिनंदन करें। हम सब के लिए मंच पर विराजमान प्रभारी मंत्री श्रीमान गौतम टेडवाल जी, परम पूज्य राज्यसभा सांसद मान्यवर उमेश नाथ जी महाराज साहब, आपका अभिनंदन। माननीय विधायक उज्जैन उत्तर श्रीमान अनिल जैन कालूहड़ा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर हमारे माननीय जगदीश अग्रवाल जी भाई साहब, माननीय राजेंद्र भारती जी, जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी, माननीय वरिष्ठ नेता एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर यूनिवर्सिटी विक्रम विश्वविद्यालय श्रीमान रूप पमनानी जी, डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष भाजपा के, माननीय राजेश धाकड़ जी, जिलाध्यक्ष, पीछे विराजमान पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, जगदीश पांचाल जी, नरेश शर्मा जी, समस्त अधिकारीगण और आप सब, मेरी अपनी ओर से सच में जैसा समय बदल रहा है और बदलते समय में हमारे सामने आंखों के देखते देखते उज्जैन और उज्जैन की छटा, क्योंकि जब महाकवि कालिदास का मेघदूत पढ़ो या बाकी चीजों को सुनते थे तो लगता था कि वो तो स्वर्ग से सुंदर नगरी की कल्पना करते हैं। उज्जैनी अवंतिका की दादा ने भी कई बार सुनाया। अरे ऐसे समय में स्वर्ग से सुंदर, सच में आप ड्रोन से फोटो अगर हम लेते हैं तो हमको लगता है कि इसकी रचना इतनी सुंदर तो वो कितनी सुंदर होगी, क्या आनंद आता देख करके। सच में हमारी अवंतिका नगरी की छटा स्वर्ग की उस नगरी से कमतर नहीं हो सकती। और जो कल्पना के साथ बाकी चीजें जोड़ी गई, जैसे ये अपने इसी वाल के ऊपर अगर अपन यहाँ जहाँ बैठे हैं बाबा महाकाल के महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं, तो ये राजा भोज 1000 साल पहले अपने अवंतिका में आए। इस दीवार के ऊपर एक एक अलग अलग ऐसे महापुरुषों के सब प्रकार के चित्रों का संयोजन किया गया है, जो मूर्ति शिल्प के माध्यम से हमारी अपनी उस गौरव गाथा के आधार पर उज्जैन की इतिहास की यात्रा से परिचय कराते हैं। और यहाँ इसी बाबा महाकाल के प्रांगण में परमात्मा की कृपा से महाकाल काल के देवता और काल समय सबका नियत, कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। और काल के क्रम में हरेक का जन्म एक नियत समय के बाद, जिसके पुण्य प्रताप अपने ऊपर की दुनिया में खत्म होते हैं, वो पुनः मृत्यु लोक में आकर के अपने कर्म के सिद्धांतों के बलबूते पर अलग अलग मार्गों से, भगवान कृष्ण ने 3 मार्ग बताए, जिसकी जैसी श्रद्धा हो हरेक मार्ग से अपने पुण्य अर्जित करने के लिए वहां उसका जन्म होता है। और इस जन्म के आधार पर अपने पुण्य अर्जित करने के बाद फिर श्रीधाम की तरफ प्रस्थान होता है। ऐसे कालक्रम में बाबा महाकाल प्रत्येक श्वास के साथ हमको जीवन देते हैं। प्रत्येक श्वास अगर निकलती है तो मृत्यु से साक्षात्कार होता है। इसलिए महाकाल कहाँ है? महाकाल हमारे श्वासों में बसे हुए हैं। महाकाल ने हमको अपने उस काल के क्रम में एक अवसर दिया है, जिस अवसर के बलबूते पर परमात्मा हमसे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका देता है। मैं आज के इस अवसर पर जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से विविध कामों का बीड़ा उठाया, तो ऐसे में हमने कहा कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में परमात्मा की कृपा है, 2 ज्योतिर्लिंग यहाँ है, कई प्रकार के लोग हमने बनाने का निर्णय किया। और उज्जैन तो और सौभाग्यशाली है, शक्तिपीठ माँ हरसिद्धि हमारे यहाँ विराजी हुई। और दक्षिण भारत के हिसाब से गढ़कालिका का भी एक शक्तिपीठ है। लेकिन यहाँ कौन किसकी और जरूरत पड़ रही, आप देखते जाओ लाइन से। गुरु नानक देव महाराज हमारे गुरुद्वारा इमली साहब में छिपरा जी के किनारे अपनी यात्रा में उज्जैन आकर के उज्जैन की धरती को भी धन्य करते हैं। और अपने जीवन यात्रा में बाबा महाकाल के यहाँ पर जो उनने भक्ति भाव से पद गाए हैं,
वो हमारे उनके अपने पवित्र ग्रंथ में हमको प्राप्त होते हैं। और ऐसे एक नहीं कई सारी कथाओं को समेटे हुए उज्जैन की ये लीलाओं का बार बार गुणगान करें, जानकारी दें, उनसे हम जनता को परिचित कराएं। इसीलिए शासन के लेवल पे जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन के आधार पर उज्जैन और प्रदेश की पहचान बन रही, अलग अलग प्रकार के हमारे सभी क्षेत्रों के माध्यम से लोगों को रोजगार भी मिले, जानकारी भी मिले, उज्जैन से उनका संबंध भी जुड़े, मध्य प्रदेश से संबंध जुड़े। इसलिए अभी तक हमारा श्रावण महोत्सव होता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्रावण महोत्सव भी हमारी 2002-03 की सरकार के बाद ही प्रारंभ हुआ। लेकिन अब हमने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बनने के बाद जब बड़ी संख्या में हमारे श्रद्धालु आते हैं तो इनके लिए और नए नए प्रकार के इस प्रकार के कार्यक्रम का संयोजन किया जाए, जिनके माध्यम से उनकी आस्था बाबा के प्रति और बाबा का आशीर्वाद भी मिले और हमारी इस लंबी यात्रा में उनको जीवन भर यहाँ से उनका स्मरण जुड़े। इसलिए काल के क्रम में एक एक करके वो सारे हमने वो प्रबंधन भी किए हैं जिसके आधार पर उज्जैन से लोगों का संबंध जुड़ते जुड़ते जानकारी का उदय भी हो। इसीलिए जब हमने गुड़ी पड़वा का पर्व प्रारंभ किया तो गुड़ी पड़वा के प्रारंभ के साथ विक्रमादित्य के काल से इतिहास जोड़ करके दुनिया के अंदर शासन की सुव्यवस्थाओं का उच्चतम मापदंड आजादी के 2000 साल पहले उज्जैन का एक लाल भारतवर्ष को पूरा आजाद करा करके शकों की आक्रमणकारी नीति को परास्त करते हुए सुशासन की उच्चतम मिसाल कायम करता है। यह हमारा सौभाग्य है। यह विक्रमादित्य की नगरी बाबा महाकाल के आशीर्वाद से दुनिया में एक अलग प्रकार से जानी जाती है। वो काल भी हमको याद है, विक्रमादित्य के जीवन की 32 पुतलियों का सिंहासन, उनके नवरत्नों की छटा, जिसके आधार पे बाद के क्रम में कई लोगों ने अपने आप को विक्रमादित्य के समान उनके मार्ग पे चल कर के उपाधि पाने का प्रयास किया। वो 1000 साल पहले राजा भोज का काल हो, परवर्ती काल में मुगल काल में अकबर ने भी नवरत्नों की जो अपने यहाँ दरबार में जगह दी थी वो विक्रमादित्य की वो नकल उतारने का प्रयास किया था। उनके बजाय हम वापस उज्जैनी पे आते हैं तो उज्जैनी के अंदर सावन महोत्सव, ये हमारे बाबा महाकाल की सवारी जब निकलती है प्रत्येक सोमवार उसकी रचना बनाई थी। फिर गुड़ी पड़वा के आधार पर अर्थात अब यहाँ से 3 महीने बाद शिवरात्रि तक उसको लेकर के आए हैं कि शिवरात्रि से लेकर के गुड़ी पड़वा तक 1 महीने लगातार उज्जैन में मेले लगेगा। ये हमने पिछले साल से प्रारंभ किया था, ये हर साल कायम रहेगा। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब विविध प्रकार के कार्यक्रमों के संयोजन के साथ हमने वो महत्ता बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन एक और नया नवीन अध्याय जोड़ा गया कि हमारे वाहन का मेला भी लगाया जाए ताकि वाहनों के आधार पर भी यहाँ काल की नगरी महाकाल की नगरी से लोग अपने अपने वाहन खरीदे। इसलिए ग्वालियर और उज्जैन में पुनः हमने ये मेले की छूट दी है ताकि इसका लाभ भी यहाँ आकर के यात्री दर्शन भी करे, आनंद भी ले और अपने वाहन को अगले साल के लिए, परिवार के लिए, कामकाज के लिए और विकास के मामले में साक्षी बने। उससे उसी के साथ साथ इस बार एक और नवीन अध्याय जोड़ा है। हमारे वन संपदा की बहुत अद्भुत धरोहर है। ऐसे में वन्य मेला एक तरह से भोपाल में लगता था, अब 5 दिन का वो मेला भी यहाँ दशहरा मैदान पे प्रारंभ किया जाएगा ताकि वनों की औषधि, च्यवनप्राश, सभी प्रकार के इलाज, बहुत सारे प्रकार से हमारे अपने वन्य जीवों के और वन्य जीवन में बहुत सारी चीजें मिलती है जिसका प्राकृतिक चिकित्सा से लेकर सभी प्रकार की जगह हम उसकी महत्ता महसूस करते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये मेले के क्रम में अब ये नया संक्रांति का मेला, क्योंकि संक्रांति ये तो वास्तव में बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। जब आज हम देखते हैं 5000 साल पुराना भगवान कृष्ण का या महाभारत का वो युग, जब अपने शरीर के प्राण छोड़ना भी है तो भीष्म पितामह ने तीरों की सैया पे सोना मंजूर किया है। अपने प्राणों को अपने योग बल से हमारे शरीर भी अगर छूटे, कितनी पवित्र गीता और कितना अच्छा ज्ञान और सब प्रकार से हमारी सनातन संस्कृति की धारा में क्या क्या मिलता है। मृत्यु भी हो तो कैसी हो, जीवन भी हो तो कैसा हो, हमारे हाथ से काम भी हो तो कैसा हो,
मृत्यु की कल्पना कब की गई? जब अंधेरा कम होने लगे और दिन का उजाला बढ़े, अर्थात जीवन में अच्छा काम करने का मौका मिले। और इसलिए उत्तरायण में लोग अपने शरीर छोड़ने की उस परंपरा को महाभारत के काल से जोड़ के देखते हैं, जो सनातन संस्कृति के हमारे उदय के साथ यहाँ के मानव के माध्यम से दुनिया में हमारी ये विशेषता गई। जब मैं आज के इस अवसर पर श्रावण महोत्सव के समान महाकाल उत्सव की शुरुआत कर रहा हूं, तो यह सुंदर संयोजन है। हमारे बीच भारत के स्वनाम धन्य शंकर महादेवन बड़े कलाकार का आज शुरुआत का दिन उद्घाटन का हो रहा, जोरदार अभिनंदन करें उनके माध्यम से। वैसे तो शंकर महादेव महाकाल के नाम पे महादेव भी है, शंकर भी है। और एक और बात, हमारी अपने बाबा महाकाल का डमरू, ये हमारी वाद्य परंपरा में सबसे पहला वाद्य अगर कोई बना है संगीत का तो वो डमरू है। और डमरू की कल्पना भी बहुत सुंदर की गई। बारिश की बूंद गिरते हुए तालाब नदी पे जो आवाज करती थी, उस आवाज से मिला करके डमरू का हमारे यहाँ सृजन हुआ है। बात के यंत्र सारे उसके बाद जुड़ते चले गए, जिसके माध्यम से संगीत की बहुत समृद्ध परंपरा हमारे अपने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से नाना प्रकार से दुनिया ने सीखी और देखी है। मेरी अपनी ओर से आज बाबा महाकाल के इस महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मेरी शुभकामना भी है, बधाई भी है, और उम्मीद करेंगे कि ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। पिछले समय जब आए थे तो उज्जैन में आकाशवाणी स्टूडियो की सौगात मिली थी, हमें इस बात का आनंद है। अब अगली बार वापस 25 तारीख को आएंगे तो इंदौर से उज्जैन का हमारा 6 लेन तो करीब करीब 90% बन गया है, लेकिन हरिफाटक पुल के पास का पुल 6 लेन होना बाकी है। तो इसका टेंडर हुआ है, इसका शुरुआत करा करके एक नई सौगात देना चाहेंगे। इसी प्रकार से नजरअली मिल कंपाउंड में नगर निगम के पीछे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की वो भी शुरुआत हुई है। ये सीमस्त बाईपास का एक बड़ा रोड भी है। इतनी सारी बातें हैं, बताऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आज तो हम आनंद ले रहे हैं बाबा महाकाल के प्रांगण में। बाबा महाकाल की कृपा से हम कौन करने वाले हैं, हमसे सोचने से होता क्या है। हमारे बाबा महाकाल के माध्यम से ये सब लीला उनकी है, जो वो चाह रहे हैं वो सब होता जा रहा है। एक बार जोर से बाबा महाकाल का जयकारा लगाते हुए आज के महाकाल उत्सव का हम शुभारंभ करते हैं। बोलिए महाकाल महाराज की, नर्मदे छिपरे महारानी की। 25 तारीख को शीतकालीन समय में राहगिरी की आदत भी है, तो हम सब राहगिरी में भी मिलेंगे और दिन भर के अलग अलग कार्यक्रमों में मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर जिला प्रशासन, वीर भारत न्यास, संस्कृति मंत्रालय और जिला प्रशासन को सबको अच्छे कार्यक्रम की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। अद्भुत और अकल्पनीय उद्बोधन के साथ परम सम्मानी ने अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ किया और इस महाकाल महोत्सव की शुभ शुरुआत की। और जैसा कि हम सबको विदित है कि इसके बाद संगीत की एक कॉन्सर्ट होना है शंकर महादेवन जी की। आज तो सौगातों की बारिश होने वाली है, हालांकि ये जनवरी और फरवरी का है, वसंत का मौसम आने वाला है, लेकिन सौगातों की बारिश उज्जैन में नहीं बल्कि विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर माननीय मंत्री जल संसाधन तुलसी भैया, आपका भी तुलसी दल इसमें नर्मदा जी के माध्यम से गला जोरदार अभिनंदन। तुलसी भैया, कैलाश जी भाई साहब, इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व महापौर माननीय कृष्णमुरारी मोघे जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, ये सही कहा है, कैलाश पर्वत पे शंकर तो हमारे लिए आज के इस अवसर पर माननीय शंकर भैया, माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी, मालिनी गौड़ जी, महेंद्र आर्डिया जी, मनोज पटेल जी, मधु भैया, गोलू शुक्ला जी, सुमित मिश्रा जी, प्रताप करोसिया जी, श्रवण चावड़ा जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, सभी MIC के सदस्यगण, सभी आगंतुक अतिथिगण, प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आमंत्रित अतिथिगण, सच में मन में इस बात की पीड़ा है जिसके कारण से
हमने बीते दिनों की ये कठिनाई को महसूस भी किया है, लेकिन कष्ट की उस क्षण में भी हमारे मन में हम में से जो गुजरे हैं उनके प्रति मैं बाबा महाकाल से कामना करता हूँ, उनको वो अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन ये सही है, आज मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति ये हमारे तिल तिल करके दिन बढ़ने का और रात घटने का संकल्प है। इंदौर फिर संकल्प कर रहा है आगे बढ़ने का, अपने कामों के माध्यम से विकास के मामले में लगातार। जिस प्रकार से इंदौर आज पूरे देश के अंदर सबसे तेज गति से बढ़ने वाला शहर अगर कोई है तो इंदौर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जिसके कारण से इंदौर ने अपनी एक पहचान बनाई है। पूरे प्रदेश को इंदौर पे गर्व है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब यहाँ विकास के मामले में आज हम कोई बात की शुरुआत कर रहे हैं तो सच में विकास के मामले में इंदौर ने, हम कई जिलों में इस बात पे इस तरह से रखते भी हैं कि इंदौर ऐसा शहर है कि हर एक कोई जिला इंदौर बनना चाहता है, पूरे प्रदेश में एक आकर्षण होता है। ये लगातार सब तरह से हमारे नेतृत्व की मेहनत, लगातार संघर्ष का परिणाम है। लेकिन ये बात सही है, कठिनाई के दौर में कठिन होता है, वो दौर भी हमको याद है। इसलिए हमने कहा कि इस कष्ट की घड़ी में हमारी सरकार ने जितना बन पड़ा है, नगर निगम ने जो बन पड़ा वो सब कुछ करने का प्रयास किया। उसके साथ साथ हमारे इस मन के भाव में, जैसे मैंने प्रारंभ में बात कही है कि हमारे इस इंदौर शहर की शान सच में आगे बढ़ते हुए शहर की पहचान है, आगे बढ़ते हुए लोगों की पहचान है। हर कष्ट में, हर तकलीफ में उठकर खड़े होने की अपनी हिम्मत अगर किसी में है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में इंदौर सभी माहौल में आगे बढ़ने का नाम इंदौर, हर दौर में प्रथम ये इंदौर। और ऐसे माहौल में जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं, सच में अहिल्या माता की नगरी, मालवा की शान, यशवंतराव महाराज उनके जमाने से जिस प्रकार से इंदौर ने अपनी औद्योगिक अलग प्रकार से पहचान बनाई थी, व्यापार, व्यवसाय, कुशल नेतृत्व, कला का ये नाम, जिनके सभा मंडप, स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर की जन्मस्थली, कितने प्रकार से इंदौर को याद किया जाए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए। और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी करा, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है। लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको इस आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस, इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे इस देश और प्रदेश के साथ, सदैव उस प्रकार से व्यवहार किया। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपने विकास के मामले में कर रहे हैं। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम बना तो उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध
बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी जी के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान के बाद कहा 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। कांग्रेस के शासनकाल में उस दौर में वो पानी दे सकते थे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, यहाँ नदियों में जल में परमात्मा की कृपा। हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जल राशि जाती। नर्मदा नदी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जिसके माध्यम से राजस्थान कांग्रेस के माथे फिर ये कलंक आता है। राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना में कांग्रेस ने दिल का बड़ा पन्नी दिखाया, मुकदमे में उलझाया। हमारे 15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान हम सब जानते। राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में आगे बढ़ने का मानता रखते, लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई कि आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उनने अपने आशीर्वाद से 3 नदी जोड़ो अभियान के लिए पैसा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन। हमारे अपने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना राजस्थान के साथ, केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश के साथ, पूरा बुंदेलखंड। कांग्रेस ने सदैव विजय पाई थी बुंदेलखंड से, लेकिन बुंदेलखंड के लगातार जिलों के अंदर सूखे पे सूखा पड़ता। नहीं तो बुंदेलखंड में किस बात की कमी? खजुराहो के वो आकाश से बातें करते हुए देवालय, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक, प्राकृतिक सौंदर्य, वन संपदा, माइनिंग, सब प्रकार की चीजें थी। अगर नहीं कुछ था तो पानी की कमी थी। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सपना देखा था। जोरदार अभिनंदन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था इस प्रदेश में, देश में परमात्मा की कृपा से एक नदी में बाढ़ आती है, दूसरी नदी सूखी है, नहर डाल के मिला दो, इसका पानी उसमें डालो, दोनों पानी से सब क्षेत्र आनंद में हो सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के बड़े नेता जयराम, रमेश से लेके सारे लोग कहते रहे पानी आ नहीं सकता, ये अप्राकृतिक बात कर रहे हो, ये हो नहीं सकता, पता नहीं कितने प्रकार से बात। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारे नेता भी है दिल्ली में, लेकिन इनके सबके बीच भी केन बेतवा नदी जोड़ो का 1 लाख करोड़ रुपया माननीय मोदी जी ने मंजूर किया है। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए वरदान साबित होने वाला। नदी में पानी आ जाए, रहीमदास जी ने कहा, रहीमा ने पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। ये जो चेहरे का पानी हमारा, जैसे मोती का पानी उतर जाए तो चेहरे का उसी प्रकार से नूर पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मोती का चेहरा और हमारे भाव में रहीमदास जी ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन आज बदलते दौर में हमने तय कर लिया है कि हमारे प्रत्येक शहर में और आगे बढ़ के जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक गांव तक जल की राशि पहुंचा करके गांव का विकास के साथ पीने का पानी भी उपलब्ध कराया जाएगा। शहर के अंदर भी मैं आज आपके बीच में बोलने के लिए तो बहुत थोड़े से लिए आया था, लेकिन सच में पीड़ा है। और पीड़ा इस बात की है कि हमने कठिनाई को देखा, परेशानी को देखा, इसको एहसास कर लिया, उस आधार पर व्यवस्था की। लेकिन कोई इस बात के लिए हमारे लिए लगातार राजनीति करने आए, ये कतई उचित नहीं है। मैं फिर विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, हमारा मन तो बड़ा है, हम तो सबको लेके चलना चाहते हैं। और आज संक्रांति के पर्व पर ये बड़ी सौगात यहाँ दे रहे हैं और कमिश्नर यहाँ होंगे इंदौर के लिए, विकास के लिए, जो मास्टर प्लान की सड़कें विकास जितना भी है, आप समय कम होगा तो वर्चुअल भूमि पूजन कर देंगे, लेकिन सारा विकास का काम चलने दो। इंदौर की पहचान इंदौर और इंदौर के लोगों से है, इंदौर के हौसले से है, इंदौर के विकास से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से
इंदौर किसी का मोहताज नहीं, इंदौर के लोग संकल्प शक्ति के धनी है। हमारा इंदौर आगे बढ़ेगा, सरकार का साथ पूरा रहेगा। एक बार फिर इस अच्छे आयोजन के माध्यम से आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, मुझे एक बात याद आ गई, मैं भूल गया था। 78 में नर्मदा जी का प्रवेश इंदौर में हुआ था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे और पटवा जी मुख्यमंत्री। उन्होंने बटन दबाकर उद्घाटन किया और अटल जी ने एक बात कही थी कि मैं भी कुंवारा हूँ और नर्मदा जी भी कुंवारी है। इस कुंवारी नर्मदा इंदौर